भरत जी ने कहा पिताजी के इस तरह अचानक देहावसान का कारण। रो रहे थे श्री भरत। पिताजी आप चले गए, आपके जाते समय मैं यहां नहीं था, और आप भी मेरा हाथ राम भैया के हाथ में देकर जाते, मैं अनाथ हो गया। कैकेयी जी समझाती, बेटा दुख मत करो। भरत जी पूछते पिताजी की मृत्यु का कारण। कहने लगी, बेटा मैंने सब बात बना ली, मंथरा ने सहायता की, पूरी कहानी सुनाई। भरत जी तो कांप गए। भरत ही बिसरेऊ पितु मरण, सुनत सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौजान जिय, थकित रहे धरी मौन। राम जी का वनवास मेरे कारण, पिताजी की मृत्यु का कारण मैं। कैकेयी जी समझा रही, बेटा दुख मत करो। श्री भरत जी ने कहा बस आप मुझे मां मत कहो। भरत जी ने कहा बेटा मत कहो, तुम मेरी मां नहीं हो। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाए, और जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए। पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियन तो बारी उलीचा। पत्ते को हरा भरा रखने के लिए पेड़ को काट दिया, मछली को जीने के लिए सरोवर खाली कर दिया। वरदान मांगते समय पीड़ा नहीं हुई, तुम्हारी जेवा नहीं गल गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। अच्छा देखो, श्री भरत संत हैं। संत को इस तरह बोलना क्या शोभा देता है? संतों के लक्षण में कहा गया परुष वचन कबहू नहीं बोलही। कड़वे वचन कभी नहीं बोलते, किसी से भी नहीं बोलते। इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने भरत जी को दूसरा नाम दिया। सोनी सोठी सहमेऊ राजकुमारू, राजकुमारू, राजकुमारू। ये राजकुमार भरत बोल रहे हैं। और एक दूसरी दृष्टि से देखें तो संत भरत ही बोल रहे हैं। अच्छा देखो, किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए तो ऑपरेशन करने वाला ऑपरेशन करता ही है, दया नहीं दिखाता, क्योंकि ऑपरेशन कर देने में ही दया है, करुणा है। अहिंसा भी हिंसा की शैली में आती है। भरत जी ने देखा कि कैकेयी माता का मन भरत जी में लग गया। मन लगा था राम जी में, लग गया भरत जी में। किसके कारण लगा? मंथरा के कारण। वो कह रही थी पूत विदेश न सोच तुम्हार, अभी आसक्ति कैसे हटे? सरल उपाय, जिसके प्रति आसक्ति हो वही अपमान कर दे तो आसक्ति हट जाती है। हमको जग ने ही खुद छोड़ा, हमको जग ने ही खुद छोड़ा, हमको जग ने ही खुद छोड़ा, हमको जग ने ही खुद छोड़ा।
हमने तो इसमें रहने का, हमने तो इसमें रहने का किया प्रयत्न न थोड़ा, हमको जग ने ही खुद छोड़ा। हमको जग ने ही खुद छोड़ा, हमको जग ने ही खुद छोड़ा। समझाने पे कभी न माना, समझाने गए कभी न माना, मन मस्ताना घोड़ा, मन मस्ताना घोड़ा। गया हेकड़ी भूल लगा जब तिरस्कार का कोड़ा, हमको जग ने ही खुद छोड़ा। हमको जग ने ही खुद छोड़ा, हमको जग ने ही खुद छोड़ा। आसक्ति टूटती है जब अपमान हो, और जैसे ही भरत जी ने ये दुर्वाक्यों के शस्त्र का प्रयोग किया आसक्ति रूपी फोड़े पर, तब कैकेयी जी का मन जो भरत में लगा था, उनको लगा कि जिसके लिए राज्य पद सुरक्षित किया वो गालियां दे रहा है, और जिस बेटे को 14 वर्ष के लिए वन भेजा, वो जाते समय भी चरणों में प्रणाम करके गया है। कैकेयी माता के मुख से निकला, राम तुम धन्य हो, तुम ही ठीक हो, तुम ही ठीक हो, तुम ही ठीक हो। भरत जी बड़े खुश हुए कि ऑपरेशन सफल रहा। माता का मन उधर चला। यह है संत। उसी समय आई मंथरा। तेही अवसर कुबरी ताहाँ आई, कुबरी ताहाँ ताई, ते अवसर कुबरी ताहाँ, ते अवसर कुबरी ताहाँ, कुबरी ताहाँ कुबरी ताहाँ, कुबरी ताहाँ, कुबरी ताहाँ। उसी समय मंथरा आई, बसन विभूषण विविध बनाई, तरह तरह के वस्त्र आभूषण पहनकर, और इसने कैकेयी माता के वस्त्र आभूषण उतरवा दिए, अपने धारण कर लिए। बड़ी खुश हो रही थी। हमारे भरत जी आ गए, शत्रुघ्न जी आ गए। पर मंथरा आई, शत्रुघ्न जी बोले कुछ नहीं, ना बोलते ही नहीं, पूरे मानस में नहीं बोले। एक सज्जन अभी हमसे कह रहे थे कि शत्रुघ्न जी के अवतार का उद्देश्य क्या था। हमने कहा यही उद्देश्य था, देख लो। शत्रुघ्न जी ने पहले ही काम किया, होमगी लात तक कुंवर मारा, कुंवर पर लात का प्रहार किया। किसी ने कहा लात बात तो करो, बात तो करो। शत्रुघ्न जी बोले बात करना बड़ों का काम है, जब बात से बात नहीं बनती तो फिर लात तो है। बात पहले है, लात बाद में है, और शारीरिक संरचना में बात ऊपर है, लात नीचे है। जब देखो तब वार्ता हो रही है, वार्ता हो रही है, शांति वार्ता हो रही है। बात से बात नहीं बनती। केवल भरत जी की ही बात नहीं, शत्रुघ्न जी चाहिए। केवल संत की ही बात नहीं, सामंत चाहिए। शास्त्र की ही बात नहीं, शस्त्र चाहिए। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। एक संत की पंक्तियां हैं, वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर सांस हमारी गीता है। और जब तक होती है शांति हृदय में, तब तक हम होते हैं केवल भारत। और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हो जाते हम ही महाभारत। इसलिए जोड़ी बड़ी बढ़िया, भरत शत्रुघ्न। राम जी जितने सरल, लक्ष्मण जी उतने ही टेढ़े। भरत जी जितने सरल,
वार्ता वाले, लक्ष्मण जी उतने लात वाले। हमारे यहां सब तरह की, देखो दो दो बातें बोली जाती थी, भोजन भजन। क्यों, क्या बोलते थे? भोजन भजन, स्नान ध्यान, पूजा पाठ। भोजन करो तो भजन भी करो। भोजन उतना करो जिससे भजन होता रहे, पूजा करो तो पाठ भी करो, स्नान करो तो ध्यान भी करो। अरे हमारे यहां तो इतनी लौंग इलायची 2, लौंग गरम इलायची ठंडी, ये ठंडा गरम दोनों एक साथ, गर्म ही गर्म ना रहे। हम कहते परिवार में भी दंपति हो, पति पत्नी हो, एक गर्म हो तो एक ठंडा हो जाए, कभी झगड़ा नहीं होगा, दोनों ही गर्म हो। बिजली में भी ऋण धन के 2 तार लगते हैं तब ये उजाला होता है, और एक ही तरह के तार हो जाएं। संत तुकाराम जी थे हमारे यहां, गृहस्थ संत तुकाराम जी, महाराष्ट्र में बड़ी महिमा उनकी। महाराज 3 संत हुए, संत एकनाथ जी, संत नरसिंह जी और संत तुकाराम जी। एकनाथ जी की पत्नी पूरी अनुकूल परीक्षाएं की तरह। एकनाथ जी कहते भगवान बड़ी कृपा, इतनी अनुकूल पत्नी दी है, मैं धन्य हो गया। नरसिंह जी की पत्नी का शरीरांत ही हो गया, वो कीर्तन में गए थे, कहने लगे भगवान बड़ी कृपा, अब कोई जिम्मेवारी नहीं रही, कीर्तन ही करना है आपका। और तुकाराम जी की पत्नी पूरी प्रतिकूल, वो भी कहते थे भगवान बड़ी कृपा, ऐसी प्रतिकूल पत्नी दी, अनुकूल दी होती तो मन उसी में लगा रहता, आप में लगता ही नहीं। एक बार तुकाराम जी सत्संग कर रहे थे, लोगों के साथ बैठे, पत्नी आई घड़ा लेकर पानी का सिर पे, और उसने देखा ये बैठ रहे हैं, बैठे सत्संग में, सत्संगी लोग बैठे, तो बड़ी गुस्सा हुई, निठल्ले सवेरे से आके बैठ गए, कोई काम नहीं इन्हें, अब बैठे मिले तो ठीक नहीं होगा, चली गई गरज कर। लोग घबराए, तुकाराम जी बोले बैठो, फिर आई, वो लौट कर देखा, फिर बैठे, सो पानी का घड़ा उसने तुकाराम जी के सिर पे ही पटका, घड़ा फूट गया, पानी बिखर गया, सब लोग डर गए। तुकाराम जी हंसकर बोले कि हमने सुना था जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, हमारी पत्नी गरजती भी है बरसती भी है। एक बार गन्ना बेचने गए, रास्ते में छोटे छोटे बालक मिले, लो गोपाल जी तुम लो, लो गोपाल जी तुम लो, सारे गन्ने बांट आए, एक बचा। पत्नी ने सोचा आज तो सारे गन्ने बिक गए, बोले बिके नहीं, गोपाल जी मिल गए थे। पत्नी को इतना गुस्सा आया कि एक गन्ना छुड़ाया, तुकाराम की पीठ पे मारा, तो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी हंसकर बोले तुम भी बड़ी समझदार हो, हम तुम 2 थे गन्ना, एक था, आधा तुम चूस लो आधा हम चूस लो। अरे एक बार की अभी की घटना है, एक पति आया, देर से रोज आता था, उस दिन भी देर, पत्नी बहुत नाराज, जब देखो तब देर से आते, वो रखा है ठंडा भोजन में, कोई गर्म करने वाली नहीं, खाओ। पति ने कुछ नहीं कहा। अच्छा कुछ ना कहो तो क्रोधी को और लगता है कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि उसे तो और चाहिए। पति नहीं बोला, भोजन दाल ठंडी लेके खाने लगा, और खा ठंडी है, खाओ दाल खाओ, खा रहे हैं। अब वो बड़बड़ाती जाए गरम गरम, से पति ने क्या किया, वो कटोरी उठाई दाल की, उसी के सिर पे रख दी। ये क्या कर रहे हो, ऐसे मजाक करते हो? उसने कहा दाल ठंडी है, तुम्हारी खोपड़ी गरम है, तुमने सोचा गरम ही कर ले, दाल है। पर भाई है बहुत कठिन, सहन करने की शक्ति अपने आप में पैदा कर लेना। तो एक गर्म हो एक ठंडा हो तो झगड़ा नहीं होगा, दोनों ही गरम गरम हो। एक सज्जन तो कह रहे थे महाराज विवाह की बात 3 स्थितियां दिखाई देती, एक विवाह के तुरंत बाद की, अर्थात
विवाह के 6 महीने बाद की। इसमें क्या है, पति बोलता है, पत्नी सुनती है, कुछ नहीं बोलती। पति क्या कहता है, अरे ऑफिस जाना था, देर हो गई, तुमने वो हमारे कोट में बटन नहीं टाका था, जूतों पे पॉलिश नहीं की, और मेरी फाइल कहाँ रख दी, मुझे देर हो रही है। और वो बेचारी सब सामान रखती जाती है और नाश्ता। भाई हम, पति बोलता है, पत्नी सुनती है। और 2-4 साल बाद जब 2-1 बच्चे हो जाएं, दूसरा दृश्य, पत्नी बोलती है, पति सुनता है। पहले दृश्य में पति बोलता है, पत्नी बिल्कुल चुप रहती। दूसरे दृश्य में पत्नी बोलती, पति चुप रहता। वो क्या बोलता, बच्चे की फीस जमा करनी है, और वो दूध वाला आया था, वो कपड़े वाला आया था, उसको देना है, बाजार में उसके पैसे हो गए, फिर उसे देना है, और तुम भी अपने लिए कपड़े सिला लो, हमारे लिए भी धोती रहो। ये अब बेचारा होए तो महीने भर बाद मिलेगी तनख्वाह। सो चुप रहता है, सुनता रहता है, बस। और हे भगवान, आज के जमाने, एक आदमी कह रहा था, महाराज पहले नौकरी होती थी पुराने जमाने में। हमने कहा नौकरी का मतलब, बोले 1 करें और 9 खाएं। 1 करे और 9 आदमी खाएं, नौकरी। फिर जमाना बदला तो चाकरी हुई, 1 करे 4 खाएं। हमने कहा अब, बोले अब तो केवल तन खाए, उतना ही मिलता है कि तन ही खा सकता है, बस। हमें उस आदमी की व्याख्या बड़ी अच्छी लगी। नौकरी 1 करें 9 खाएं, जमाना बदला, चाकरी 1 करें 4 खाएं, अब उतनी तन खाए। हमने कहा वाह भाई वाह। हमने एक शब्द और जोड़ लो, बोले क्या? हमने कहा अब तनख्वाह भी नहीं। हमने फिर बोला अब तो है बेतन, तन कहीं गुजरना हो जिसमें। तो ये दूसरा दृश्य है। पहले दृश्य में पति बोलता है, पत्नी सुनती है। दूसरे दृश्य में पत्नी बोलती है, पति सुनता है। और तीसरे दृश्य में दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। अरे भाई, इसीलिए हमारी संस्कृति कहती है एक गर्म हो तो एक ठंडा, एक बोले तो दूसरा चुप रहे। इसीलिए लक्ष्मण जी राम जी के साथ और शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ, अच्छा 2 विपरीत दिशाओं वाले क्या एक साथ रह सकते हैं? हाँ रहते हैं। कैसे? मान लो कहीं कुआं बना हो, तो कुआं तो नीचे की ओर जा रहा है शीतलता देने के लिए, और उसके बगल में वृक्ष लगा है और वृक्ष ऊपर की ओर जा रहा है। तो कुएं में का पानी पिएगा, वृक्ष की छाया में बैठेगा। दोनों की दिशाएं 2 हैं, लेकिन कुआं भी ठंडक देता है और वृक्ष की छाया भी ठंडक देती है। इसलिए आस्था व्यवस्था दोनों होने चाहिए। शत्रुघ्न जी ने लात का प्रहार कहां किया? कुबड़ पर। और ये कुबड़ है रोग, ये ऐसा रोग है जिसके कारण व्यक्ति झुका दिखाई देता है, ऐसे बिल्कुल झुका। पर ये झुकना उसकी महानता नहीं, मजबूरी है। एक आदमी ने तो कहा कि वो जो बेसबब पांव छूता है, मन में कोई श्रद्धा प्रणाम, कहा वो जो बेसबब पांव छूता है उससे बचो, वो आदमी नहीं जूता है। जबरदस्त झुकी। अच्छा, जो जबरदस्ती झुके होते इनकी बुराई तो पीछे पता लगती है, पहले नहीं। और कुबड़ पीछे ही है। और शत्रुघ्न जी ने पीछे आने वाली बुराई को पहले ही देख लिया। हुमगी लात तक कुबड़ मारा। और बोली क्या? कहने लगी कि दैव मैं काह नसावा करत नीक फल अनेस पावा। हे भगवान, हमने क्या बिगाड़ा था, इतना बुरा फल हमें क्यों मिला? शत्रुघ्न जी समझ गए दिमाग भी खराब है, तो लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। पर धन्य है भरत। भरत जी ने क्या किया? भरत दया निधि दीन छुड़ाई, भरत दया निधि दीन छुड़ाए, भरत दया निधि दीन। कौशल्या पही
गे दो भाई रे दया निधि दीन चढ़ाए भरत दया निधि दीन चढ़ाए भरत दया निधि दयानिधि 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 भरत जी ने छुड़ा दिया। अरे शत्रुघ्न इसे मत मारो। शत्रुघ्न जी रुक गए। महाराज ये अपराधी को दंड देना तो धर्म है। भरत जी बोले पहले पता तो कर लो अपराधी है कि नहीं। इसे तो पूरी अयोध्या पागल कहती है। नाम मंथरा मतिमंद है ये तो। पर हमारी कैकेयी माता तो विदुषी हैं। शत्रुघ्न कांप गए। तो ये सजा कैकेयी माता को मिलनी चाहिए। भरत जी बोले ना, कैकेयी माता का भी दोष नहीं। कैसे? का मंथरा ने कैकेयी जी को भड़काया, पर कैकेयी जी भड़की क्यों? मंथरा क्या कह रही थी? पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हारा बेटा विदेश में है। तो मंथरा ने बेटे के कारण ही तो भड़काया। अगर बेटा होता ही नहीं तो कैकेयी माता का मन भड़कता कैसे? तो मुझे लगता है कि इसमें और कोई दोष ही नहीं है। जो दिल खोजूं आपना मुझसा बुरा ना होए। मही सकल अनरथ कर मूला, मही सकल अनरथ कर मूला, मही सकल अनरथ कर मूला, मही सकल अनरथ कर मूला। अनर्थ की जड़ तो मैं हूं, जो सजा मुझे मिलनी चाहिए। शत्रुघ्न जी के आंसू आ गए, हाथ जुड़ गए। दोनों भैया कौशल्या माता के भवन में पहुंचे। और आज कैकेयी जी सोच रही हैं, हठीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। दीवानी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। ओ मैया तूने काठाने मन में, राम सिया भेज दयरी बन में। ओ राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, रो न सकी उर्मिल दीवानी, रोए न सकी उर्मिल दीवानी। कैकेयी तू एक ही रानी, कैकेयी तू एक ही रानी, रह गई महलन में, राम सिया
भेज दयरी बन में। राम सिया भेज दयरी बन में। हटली तूने काठाने मन में। राम सिया भेज दयरी बन में। राम सिया भेज दयरे बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो। यद्यपि भरत तेरो ही जायो। तेरी करनी देख ल जायो। तेरी करनी देख ल जायो। अपनों पर तेने आप गिरायो। अपनापन तेने आप गिरायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दयरी बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में। राम सिया भेज दयरी बन में। राम सिया भेज दयरे बन में। हट महल छोड़ वहाँ नहीं रे मढ़ैया। महल छोड़ बा नहीं रे मड़ैया। सिय सुकुमारी संग दोनों भैया। सिय सुकुमार संग दो भैया। काहू बिरछ तर भीजत हुई है। काओ बिरछ तर भीगत होए। तीनों मेहन में राम सिया भेज दयरी बन में। राम सिया भेज दयरे बन में। ओ मैया तूने काठानी मन में। राम सिया हटले तूने काठाने मन में। राम सिया भेज दयरे बन में। राम सिया भेज दयरे बन